जिला बनाओ आंदोलन को लेकर विधायक हुए मीडिया से रूबरू। क्षेत्र की जनता के लिए संघर्ष समिति के निर्णय के साथ कांग्रेस के प्रतिनिधि ही कर रहे हैं सरकार का विरोध। खबर जयपुर जिले के सांबर में चल रहे महापड़ाव आंदोलन की चेतावनी देने के बाद विधायक हुए मीडिया से रूबरू। जानकारी के अनुसार सांबर को जिला बनाने की मांग को लेकर काफी वर्षों से जन आंदोलन संचालित होने के पश्चात सभी राजनीतिक पार्टियों ने सांबर के हितों को दरकिनार करते हुए कुछ समय पूर्व सांबर फुलेरा के नाम से संयुक्त जिला बनाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में भी अनेकों आंदोलन किए गए थे। इसके पश्चात वर्तमान सरकार ने सांबर के अधीन रही ग्राम पंचायत दूदू को जिला बनाकर दूदू में सांबर को सम्मिलित करने का लगातार विरोध किया जा रहा है। उसी के चलते भाजपा के दीनदयाल कुमावत ने महापड़ाव आंदोलन को चेतावनी देने के बाद कांग्रेस प्रतिनिधि विद्याधर चौधरी, आरएलपी प्रवक्ता मानाराम चौधरी, जिला बनाओ आंदोलनकारी डॉक्टर कानाराम ने महापड़ाव को समर्थन देते हुए 25 जून को महापड़ाव करने की चेतावनी देने के पश्चात क्षेत्रीय विधायक निर्मल कुमावत ने आज मीडिया से रूबरू होते हुए सांबर फुलेरा जिला बनाओ संघर्ष समिति द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा करते हुए जिला बनाओ समिति द्वारा लिए जाने वाले निर्णय में अपनी सहमति जताते हुए सभी भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि वर्तमान में हो रहे महापड़ाव आंदोलन में क्षेत्र की जनता के हितों को देखते हुए किसी भी प्रकार का योगदान नहीं करे। संघर्ष समिति जो लगातार कार्य कर रही है वह सांबर ही नहीं अपितु क्षेत्र के विकास के लिए कार्य कर रही है। मैं स्वयं मेरा दल संघर्ष समिति के द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं निर्णयों में सहमति रखते हैं। रिपोर्ट एबीपी न्यूज सांबर लेक। सांबर फुलेरा को जिला बनाने को लेके काफ़ी चर्चाएं गर्म है। इस संबंध में मैं कोई बात भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरा एक वक्तव्य जारी करना चाहता हूँ। साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 15 साल से मैं विधायक हूँ और 2 बार कांग्रेस की सरकार रही है, सिर्फ 1 बार बीजेपी की सरकार रही। बीजेपी की सरकार में किसी भी व्यक्ति ने कभी भी सांबर और फुलेरा के जिला बनाने की मांग को आगे तक नहीं पहुँचाई, चाहे वो पार्टी के बड़े पदों पर रहे हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ा हो। और सिर्फ विधानसभा तक ये बात आज तक इतिहास में पहुंचाई तो मैंने विधानसभा में सीधी पहुंचाई, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भाजपा की सरकार रही हो। और ना ही कोई जन आंदोलन इस पर बना, ना कोई समिति बनी भारतीय जनता पार्टी के राज में। तो ये मांग एक मांग थी और ना भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंडा था कि कभी कोई नए जिले बनेंगे या उसमें सांबर बनेगा। हमने कोई कभी वादा नहीं किया, मगर सांबर की जन भावना के अनुरूप हमेशा मैं और मेरा दल खड़ा रहने का हमने संकल्प लिया है। वर्तमान गहलोत सरकार ने सांबर की जो लंबे समय से मांग थी उसको दरकिनार करके वर्तमान कांग्रेस सरकार ने दूदू जैसी पंचायत को जिला बना दिया, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जब ये कवायद चल रही थी तो सांबर के प्रबुद्धजन, नॉन पॉलिटिकल लोगों ने मिलके सांबर फुलेरा जिला बनाओ संघर्ष समिति का गठन किया। उसी बैनर पे मैं, मेरा दल, कांग्रेस पार्टी, निर्दलीय, आरएलपी सब लोग एक मंच पे इस सांबर की धरती पे आए। कई दिनों तक एक साथ बैठ के मीटिंग करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। यहाँ तक कि सांबर की और फुलेरा की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ पूरे विधानसभा क्षेत्र की कि सबने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे, हमारे बार एसोसिएशन ने कार्य का बहिष्कार किया। सब लोगों ने जितना योगदान था उतना दिया। अब 3 बातें आती हैं कि सबसे पहले तो यह है कि जिला बने कैसे। लोगों से पूछना चाहता हूँ जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जन आंदोलन की बातें कर रहे हैं या जनता के साथ खड़े होने की बातें कर रहे हैं, आपकी सरकार है भाई। आप यहाँ से 17,000 वोट लिए हो, आपके चेयरमैन है, आपके प्रधान है, आपके सरपंच है। एक व्यक्ति ने आज तक सरकार के अंदर घोषणा करने वाले व्यक्ति से किसी ने मुलाकात करी हो तो हमें जवाब दे। ये कांग्रेस का काम है। कांग्रेस की सरकार ने सांबर को छिन भिन किया है, तोड़ा है। आपने एक जने ने ना इस्तीफा दिया, ना मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, ना कभी कोई सार्वजनिक आके कांग्रेस पार्टी ने अपने स्तर पे मुहिम नहीं चलाई। क्यों नहीं चलाई? ये तो आपका काम था। आपका पूरा काम तो संघर्ष समिति कर रही है। हम विपक्षी भूमिका में, हमारे कहने से ना तो कोई सरकार जिला बनाती है, ना कोई घोषणा करती है, ना कोई काम पूरा करती है। मैंने तो अभी अंदर में 3 शेड में इतना नुकसान हुआ, लोगों की मांग करिए, सबको मुआवजा दे सरकार। अगर मेरी बात मानती है तो सरकार, हम तो विपक्ष में है। तो कांग्रेस पार्टी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, जब सांबर को बार बार तोड़ा गया, आपका एक्शन ऑफिस पीएचडी का दूदू खुल गया, आपका एडीएम ऑफिस दूदू चला गया, वो तो सांबर की जनता का धन्यवाद है कि अपने दम पे ले आए, वापस जयपुर में रह गए।
आपकी पंचायत समिति के 3-4 टुकड़े हो गए, आपके उपखंड कार्यालय के 3-4 टुकड़े हो गए, आपकी तहसील के 3-4 टुकड़े हो गए। इसी कांग्रेस राज में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के राज में एक ऑफिस सांभर से उठ के नहीं गया। हमने उसकी बुराई भी झेली, हम पे आरोप भी लगे कि हमने पंचायत समिति नहीं बनाई। मगर बड़ा भाई अगर कोई है, उसका काम केवल व्यापार से चलता है तो वो चलना चाहिए। हम उस सिद्धांत पे काम करने वाले लोग हैं। सांभर में अगर आज कोर्ट यहाँ से टूट के चले गए, एसडीएम कोर्ट टूट गया, तहसीलदार टूट गया, पंचायत समिति टूट गई, इतने ऑफिस चले गए, कहाँ थी कांग्रेस बोलने वाली जो आज जनता के साथ खड़े होने की बातें कर रहे हैं? तो ये राजनीतिक मंच नहीं है, फिर भी हमें बोलना पड़ रहा है ये बात कि कांग्रेस के लोगों को जवाब देना चाहिए। आप ही की सरकार में आप ही ने सारे जनप्रतिनिधि दिए, फिर आप हमको क्या सिखा रहे हो? आंदोलन कर रहे हो। आंदोलन करना तो आप करते हैं, अपना आंदोलन कौन मना कर रहा है? मगर जब सांभर फुलेरा जिला बनाओ संघर्ष समिति एक निष्पक्ष समिति बनी और सब लोग उसमें एक जन्म पे आए, मैं भी आया, कांग्रेस भी आई और भी लोग आए, और लगातार समिति प्रयास करी या तो सरकार बनाए। सरकार से हमें उम्मीद नहीं है, इसी सरकार ने हमें तोड़ा है तो कोई सूरत में सरकार बनाती नहीं। कांग्रेस के लोग मेहनत करते, उन्होंने करी नहीं, समिति ने मेहनत करी। अब इसका दो रास्ते बचते हैं हमारे पास, सरकार नहीं बनाती तो या तो हम कानूनी लड़ाई लड़े। जब तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ, कोई सरकार का गजट नोटिफिकेशन नहीं आया तो कानूनी लड़ाई किस आधार पर लड़े? हमारे पास कोई विकल्प नहीं। आंदोलन करें, मेरे ख्याल से आंदोलन में कोई समिति ने कमी छोड़ी नहीं, चाहे जयपुर में आंदोलन किया हो चाहे यहाँ किया हो। हर चीज का एक अंत भी होता है, आश्वासन भी मिलता है। तीसरा होता है डायलॉग, बातचीत। मेरे ख्याल से जो काम कांग्रेस के लोगों को करना चाहिए था वो इस समिति के बैनर पे हुआ और निरंतर जारी है। जो आज समिति ने प्रेस नोट जारी किया है उसके बाद मुझे लगा कि आपके बीच में आना चाहिए। और जब समिति अगर आश्वस्त है कि मुख्यमंत्री जी से उनकी बात हुई है और कोई ना कोई रास्ता बीच का निकलेगा, क्योंकि करना तो कांग्रेस सरकार को ही है। हम तो विपक्ष के नाते हमें तो उल्टा आंदोलन हमको करना चाहिए था कि हम विरोध करते, मगर सांभर की जनता का, फुलेरा की जनता का अहित हम नहीं चाहते। हम व्यक्तिगत हमारा स्वार्थ नहीं देखना चाहते, हमारी नेतागिरी नहीं चमकाना चाहते। सब लोग समझते हैं कि सरकार किसकी, जो सरकार है वही काम करेगी। तो निश्चित तौर पे अगर समिति आश्वस्त है पूर्णतः कि भाई उनकी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, वो आश्वस्त है समिति के पदाधिकारी, तो हम भी आश्वस्त हैं। हमें अपने लोगों पे विश्वास करना चाहिए, अपने ही व्यक्ति पे, जो अपने कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है। अगर वो स्टेटमेंट दे रहे हैं तो हमें और हमारे दल को तो पूरा विश्वास है। हम समिति के साथ थे, आज भी तन मन धन से समिति के साथ खड़े हैं। और समिति अगर कहेगी आंदोलन करना है तो मोकमपुरा नहीं, हम दूदू के अंदर जाके भी आंदोलन करने की हिम्मत रखते हैं। आंदोलन ही करना है तो समिति अगर कहेगी तो, मगर हम बैनर को बाईपास करके कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि नॉन पॉलिटिकल बैनर, सब लोग एक साथ आए। फिर भी इसके अलावा कोई आंदोलन करता है, कोई व्यक्ति विशेष अगर समिति के अलावा आंदोलन करता है तो करे, उनकी इच्छा है। मगर जब समिति के अंदर बैठ के कोई निर्णय होता है तो समिति के साथ ही वो निर्णय करना चाहिए। और मेरा आपसे इतना ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग इस समिति पे विश्वास रखते हैं। निश्चित तौर पे अगर उनका संवाद हुआ है तो हमारे हित की बात होगी। फिर भी अगर कोई नहीं होती है तो मैं एक जिम्मेदार पार्टी के नाते, भारतीय जनता पार्टी का विधायक के नाते, राष्ट्रीय मंत्री के नाते जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि 6 महीने बाद जब हमारी सरकार बनेगी तो पुनः इस जितना भी निर्णय इस कांग्रेस सरकार ने उटपटांग किए उनका पुनः निर्णय हम करने की पूरी वचन देते हैं। पुनः इस पे सारे पर निर्णय करेंगे। मैंने पार्टी आलाकमान से ऊपर तक बात करी है, बाकायदा हमारे चुनाव घोषणा पत्र में ये बात डालेंगे। अगर सांभर की जन भावनाओं के अनुरूप, फुलेरा की जन भावनाओं के अनुरूप कोई काम अगर ये वर्तमान सरकार नहीं करती है तो अंतिम विकल्प हमारे पास यही है, जब हमारी सरकार आएगी तभी हम करेंगे। जब तक नहीं है, जो भी प्रदेश का मुखिया है, जो भी सरकार है, जनहित में बिना कोई पार्टी लाइन, बिना कोई नेतृत्व, हम संघर्ष समिति के साथ हैं, तन मन धन से उनके साथ खड़े हैं। धन्यवाद। बयानबाजी हुई है वो घोर निंदनीय है, हम इसका खंडन करते हैं और सबसे उम्मीद करते हैं कि सब जिम्मेदार लोग हैं, पदों पे रहने वाले लोग हैं, रह चुके हैं या आगे रहेंगे भी, ऐसी बयानबाजी करके हम किसी का भला नहीं कर सकते, अहित कर सकते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ इस बारे में समिति ने ऊपर भी ये बात पहुंचाई है और हम समिति के माध्यम से इस बात को और पहुंचाएंगे। बाकी ये देश आजाद है, स्वतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, हमने भी हमारी बात रखी। लेकिन क्या होने जा रहा है इसके लिए आपको कुछ ऐसा है, मैंने आपको 3 रास्ते बता दिए, आंदोलन जी, कानूनी जी और वार्तालाप जी। तो तीनों में से जो भी उपयुक्त तो वो हमको सबको मिलकर करना चाहिए जी। तो लेकिन जब आंदोलन आप कर चुके फिर करना चाहते हैं, कोई बुराई नहीं है, समिति करना चाहती है, बड़ा आंदोलन हम सब लोग मिलकर करेंगे। नंबर 2 कानूनी, तो कानूनी आप ना हाईकोर्ट जा सकते हो ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, क्योंकि सरकार ने कुछ किया ही नहीं। नंबर 3 बचा बातचीत, तो बातचीत चल रही है ना सर। क्या आपको सामने आने रिजल्ट क्या आने की संभावना लग रही है? जो हम सब राजनेताओं ने मिलकर पहले दिन हस्ताक्षर करके ज्ञापन दिया था आज से 8-9 महीने पहले, उन शर्तों में से जो भी शर्त हमारी पूरी होती है हम सबको संतुष्ट होना चाहिए। जैसे आपको प्रथम शर्त क्या होगी आपकी?
मेरी कोई शर्त नहीं है। जो समिति निर्णय आप लेगी। समिति से लीजिए, हम सबके ज्वाइंट साइन है। ठीक है। कांग्रेस, बीजेपी, निर्दलीय सारे लोगों ने जो साइन करके ज्ञापन दिया है, उसमें से जो भी शर्त पूरी होती है हमको माननी चाहिए। देखिए, हमारा एजेंडा, हमारा पॉलिटिकल एजेंडा चलाने का नहीं है। जब एक काम एक बैनर के नीचे आ गए, हम अलग से क्यों करें? या तो हम इससे दूर होके करें, या तो हमने कहा ना भाई कि या तो हम इसे समिति से दूर होकर हमारे अलग से पार्टी के लाइन पे जाते हैं। जब अब समिति प्रयास कर रही है, नहीं करते हैं मुख्यमंत्री, तो हमारे पास क्या बचा पार्टी के पास? जब हमारी सरकार होगी तब करेंगे, हमारी दुकान क्यों चलाएंगे? तो ये तो करो, ये आंदोलन मतलब मैं आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे कि भाई जो समिति निर्णय करेगी, हम तो पहले दिन से समिति के साथ हैं। समिति अगर कहेगी आंदोलन करना है, तन मन धन से तैयार है। समिति कहेगी वार्तालाप करना है, वार्तालाप के लिए तैयार है। जो संयुक्त रूप से समिति फैसला कर रही है, हम उसके साथ। ये जनता पार्टी का विधायक होने के नाते मैं आधिकारिक रूप से सारे जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट दे रहा हूँ। व्यक्तिगत किसी की भी राय अलग हो सकती है, पार्टी पदाधिकारी को नाते क्या। आगामी कदम क्या होगा आपका? हम किसी आंदोलन के विरोध में नहीं है भाई। हम तो कह रहे हैं कि भाई समिति जो काम कर रही है, हमको सामर का हित करना है, फुलेरा का, या अपना व्यक्तिगत हित करना है, ये जनता सोचे। सर, आपकी तरफ से लगातार तीन रास्ते हैं, आंदोलन, कानून और वार्तालाप। जब वार्तालाप से काम अगर कोई बैठ सकता है तो केवल वार्तालाप से बैठ सकता है। क्योंकि कांग्रेस का तो हमने देख लिया, कांग्रेस के खुद जो निर्वाचित व्यक्ति हैं, उन्होंने आज तक एक स्टेटमेंट दिया नहीं। एक ज्ञापन की कॉपी आपको मिली हो तो बताओ, आप मीडिया वाले बताएं भाई। कांग्रेस पार्टी के पार्षद से लेके चेयरमैन से लेके ज्ञापन छापा है मुख्यमंत्री विधायक होने के नाते तो, और मैं अब उसमें वो बीजेपी लगाऊंगा क्या? मैं तो सबका हूँ विधायक। तो विधायक है, आपने अभी क्या मांग रखी विधायक पद के नाते या समिति के नाते रखी? जितनी भी बातें आएंगी उसका कोई जवाब मेरे पास नहीं है जी। एक ही बात है कि जब संघर्ष समिति 9 महीने पहले बनी थी, संयुक्त रूप से जो साइन हुए थे, वो डॉक्यूमेंट आप सब पढ़ लें। हम तो वहीं खड़े थे, आज भी वहीं खड़े, आगे भी वहीं खड़े मिलेंगे। सर, वही 3 शर्तें आपकी, जयपुर में रहना चाहेंगे या जो समिति के लेटर हेड पे साइन हम सबके हैं, आप उसको पढ़ लें। हम समिति के साथ हैं। धन्यवाद। क्षेत्र के हित के लिए हम विपक्ष में होने के बावजूद सरकार से वार्तालाप करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी चिंता है इस क्षेत्र की जनता की, व्यक्तिगत नहीं है। तो वार्तालाप कर रही है ना समिति, हम उनके साथ है ना। कितनी बार बोलोगे अब हम समिति के साथ हैं? इसलिए है कि जनता का हित चाहते हैं, व्यक्तिगत हित नहीं चाहते। इसलिए हम समिति के बैनर पे, जो समिति हमें बोलेगी हम तैयार हैं। समिति ने आश्वस्त कर दिया प्रेस नोट पे, हम तो इसमें विश्वास करते हैं। आप नहीं करते, आपकी मर्जी। नहीं, आश्वस्त का मतलब ये होगा, ये समिति ने तो ये लिखा है कि साहब सरकार से वार्तालाप चल रही है, तो निर्णय होगा पॉजिटिव होगा, पर निर्णय क्या होगा निर्दलीय वो डॉक्यूमेंट आप पढ़ो। सर, सोशल मीडिया तो क्या होने जा रहा है? आप भी सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर जनता को आश्वासन दे सकते हैं? जो संघर्ष समिति के लोग लगातार वार्ता में है, उनके संयोजक विवेक जी से मेरी बात हुई है, वो हमें बोलेंगे कि भाई चलना है तो हम चलेंगे, वो कहेंगे हमें नहीं चलना तो नहीं चलेंगे। सामर का, फुलेरा का हित हमारे निजी राजनीतिक स्वार्थों के लिए नहीं होने देंगे। धन्यवाद।